नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में 16 अक्टूबर की पहली शिफ्ट का पेपर लाए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मराठा। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंग्रेजी। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया? इसका सही उत्तर है मोम लोपी ढलाई कास्टिंग। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम? इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? इसका सही आंसर है निरंजना नदी। निम्नलिखित में से किसी स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो इसका सही आंसर है बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कन्नौज। अगला प्रश्न देखते हैं, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है अमेजन वर्षा में, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व अधिनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? इसका आंसर है निजी क्षेत्र। 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति। पायरिया निम्न में से किसका रोग है? मसूड़ों का। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? इसका आंसर है द्विस्तरीय सरकार। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है पौधों में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिए गए? तो उसका आंसर है आयरलैंड। एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? ये बहुत ईजी है, 746 वाट। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? ये हमने अपने पहले वीडियो में ही बताया था। इसका आंसर है वाक और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार। 74वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो इसका आंसर है भोजन का पाचन एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? इसका आंसर है कुर्ग, जो कि कर्नाटक में स्थित है। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। कला, मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला। इसका आंसर है सांझी कला। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ का लेखन किया? इसका आंसर है महात्मा गांधी ने ये किताब लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2014 में भारत का 29वां राज्य बना? तेलंगाना। ये आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? इसका आंसर है कर्नाटक में। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित ब्लैंक को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। इसका आंसर है पराबैंगनी किरणें। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? ये कुछ दिन पहले ही गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए भी। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। ये हिंदी का पैसेज दिया हुआ, आपको इनमें से इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसके बाद ये चार्ट का सवाल है। दोस्तों, हमने इस प्रश्न पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दिया है, जिनमें से अधिकतर हमने पहले वीडियो में बता दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।